हाँ जी, तो इस सेगमेंट में हम कुछ और बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उनके रिस्पेक्ट में किसी सेट का इमेज क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसलेशन बेसिकली f इज अ फंक्शन फ्रॉम a c to c such that f of z is equal to z plus some b, और यहाँ पे b जो है इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डेफिनेटली ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा और मेनली ये कर क्या रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं b को डिफाइन कर लेता हूं विच इज सम अल्फा प्लस आइटा बीटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास जो w इक्वल टू क्या है z प्लस, या w इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस आइटा b विच इज इक्वल टू एफ जेड हम लिखते हैं फंक्शन का फॉर्म। इंप्लाइज मेरे पास w जो होगा वो कैसा लिखा जाएगा, इट इज u प्लस आइटा v, और z जो है उसको मैं लिख सकता हूं x प्लस आइटा y, और प्लस p जो है वो क्या है अल्फा प्लस आइटा बीटा। तो इट इज इक्वल टू x प्लस अल्फा प्लस आइटा टाइम y प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रियल पार्ट ऑफ w देखूं यानी कि u देखूं, तो u ऑफ x कोमा y, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो क्या आ जाएगा x प्लस अल्फा, एंड जो v ऑफ x कोमा y आएगा इट इज y प्लस बीटा। और x प्लस अल्फा का मीनिंग क्या है, हम x को अल्फा डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और y प्लस बीटा का मीनिंग क्या है, हम y को बीटा डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी अगर मेरा रीजन गिवन होगा और अगर मैं ट्रांसलेशन फंक्शन यूज कर रहा हूं तो वो बेसिकली उस रीजन को किसी दूसरे रीजन पे शिफ्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, मान लो आपको एक रीजन दिया हुआ है, ये रीजन दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लेते हैं 0,0, ये पॉइंट मान लेते हैं 1,0, और ये 1,1 मान अज्यूम कर लेते हैं 0,1। तो अगर इस रीजन को ड्रॉ करेंगे, ये एक स्क्वायर रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू जेड विच इज x प्लस आइटा वाई, सच दैट x एंड y जो हैं वो दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। दिस इज द स्क्वायर रीजन, 0 क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस, तो इंटरवल का क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर मैं आपको फंक्शन दे दूं f ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आइटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू w, और w मेरे पास u प्लस आइटा v होगा। तो यहां से u क्या आ जाएगा x प्लस 1 एंड v क्या आ जाएगा y प्लस 1, सॉरी y प्लस 2। दिस इज u एंड v। अब x आपका 0 से 1 के बीच में है, तो दिस इंप्लाइज जो u होगा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा, एंड v जो होगा इट इज बिलोंगिंग टू 2 to 3 हो जाएगा, क्योंकि x और y 0 से 1 के बीच में है। तो अगर मैं uv प्लेन यानी कि w प्लेन में बात करूं, तो दिस इज माई u, दिस इज माई v। u कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 के बीच में, तो ये 1 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस। ठीक है, और v कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 के बीच में, तो दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहां से अगर मैं रीजन बनाऊंगा, तो ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, तो अब देखो इस रेक्टेंगल में ये डिस्टेंस आपका 1 रहेगा और ये डिस्टेंस भी आपका 1 रहेगा। यहाँ भी डिस्टेंस क्या था 1, तो सॉरी स्क्वायर में, तो इस स्क्वायर का इमेज क्या आया, स्क्वायर ही आएगा। इस स्क्वायर का जो इमेज है वो स्क्वायर ही आएगा। इसी टाइप से अगर मेरे पास यहाँ पे सर्कल होता, ठीक है,
तो उस सर्कल को वो कहाँ मैप करता, सर्किल पे मैप करता। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता तो उस स्ट्रेट लाइन को हम कहाँ मैप करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। तो बेसिकली ट्रांसलेशन फंक्शन क्या करता है, जो आपकी गिवन रीजन है उसको जस्ट शिफ्ट कर रहा है, उस रीजन की शेप चेंज नहीं कर रहा, उसका साइज चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप क्या देख सकते हैं, इमेज ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडर ट्रांसलेशन फंक्शन इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड आप लिख सकते हैं इमेज ऑफ सर्कल अंडर ट्रांसलेशन फंक्शन इज सर्कल। और ट्रांसलेशन फंक्शन does not change shape and size। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपका रेक्टेंगल रीजन है तो वो रेक्टेंगल पे मैप होगा, स्क्वायर रीजन है तो स्क्वायर पे मैप होगा, अगर आपका सर्कल है तो सर्कल पे मैप होगा, अगर डिस्क है तो डिस्क पे मैप होगा, ओपन डिस्क है तो ओपन डिस्क पे मैप होगा, और अगर मान लो यूनिट लेंथ की डिस्क है तो वो यूनिट लेंथ की डिस्क पे ही मैप होगा। ठीक है, तो ये आपके बारे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, जैसे इसमें मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं, मान लो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपको दे दिया उसने जेड प्लस 1 माइनस आइटा। ये 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास w, आपको सिंपली क्या लिखना है, w विच इज u प्लस आइटा v इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, x प्लस 1 प्लस आइटा टाइम y माइनस 1, ये आ गया। तो यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, इट इज x प्लस 1, और v ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, इट इज y माइनस 1। तो जो x डायरेक्शन है वो x प्लस 1 पे शिफ्ट हो रही है, y डायरेक्शन जो है वो y माइनस 1 पे शिफ्ट हो रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रीजन दूं, मान लो आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको दे देता हूं, ये एक यूनिट सर्किल दे देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका रेडियस r इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1। इसका मतलब अगर मैं रीजन ए की बात करूं तो उसको लिख सकता हूं z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो, या मोड जेड -1, मोड जेड इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। एंड जो x है उसका अब रेंज क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं मोड जेड इक्वल टू 1 लिख रहा हूं, तो अगर z बिलोंग्स टू a है एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इम्प्लाइज x शुड बी बिलोंगिंग टू -1 to 1 एंड y ऑल्सो बिलोंगिंग टू -1 to 1, ये आएगा। तो इम्प्लाइज जो u है वो क्या है मेरे पास, x प्लस 1, तो बिलोंगिंग टू 0 to 2, एंड v जो है इट इज बिलोंगिंग टू y की जगह y माइनस 1, तो वो कहां चला जाएगा, -2 to 0 पे। ठीक है, अब रेडियस डेफिनेटली नहीं चेंज होगी क्योंकि शिफ्ट हो रहा है, तो आपका जो इमेज आ जाएगा वो भी एक सर्किल आएगा, और वो सर्किल क्या होगा, आप देखो x डायरेक्शन में 0 से 2, तो ये 0 पॉइंट होगा, तो ये 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, y डायरेक्शन में -2 से 0, तो 0 -1 -2,
ये आपका जो होगा वो सेंटर होगा सर। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर होना है, इसका सेंटर ये आएगा, तो ये सर। ठीक है, तो आपका इस रीजन का जो इमेज है वो ये सर्किल। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो ट्रांसलेशन मैप में क्या होगा कि जो सेम रीजन है सेम रीजन पे मैप होगा, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा। शेप चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन का जब आगे जाके आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पे यूज होता है। इसी में नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये रोटेशन मैप क्या होता है वो डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक A है belongs to C such that mod of A equal to 1। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस वैल्यू 1 है, और अगर हम मैपिंग डिफाइन करते हैं W इज इक्वल टू एफ जेड विच इज ए जेड। ठीक है, देन दिस F इज कॉल्ड रोटेशन मैप। ये रोटेशन मैप का मीनिंग क्या है, इसको रोटेशन क्यों बोला जाता है? अब देखो आपके पास जो ए पिक करा है हमने, ए बिलोंग्स टू, जो ए है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट है ये आपका कहां लाई करेगा, किसी यूनिट सर्किल पे लाई करेगा। ये यूनिट सर्किल है, तो यहां पे कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ए लाई करेगा, तो दिस इज ए। तो ये एंगल थीटा होगा, और आर इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा 1। बेसिकली हम ए को कैसे लिखते हैं, आर ई टू द पावर आइटा थीटा, और डेफिनेटली मॉडुलस वैल्यू 1 है तो आर इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा एफ ऑफ जेड होगा वो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर आइटा थीटा इनटू जेड आ जाएगा। दिस इंप्लाइज अगर मेरे पास z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं z को क्या लिख सकता हूं, या इसको r1 नाम दे देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। z को पोलर को फॉर्म में लिखेंगे तो r e टू द पावर आइटा 5 फॉर्म में लिख सकता हूं, और r इसका रेडियस वेक्टर होगा और 5 इसका आर्गुमेंट होगा। तो मोड ऑफ r का मतलब, सॉरी, r का मीनिंग क्या है, मोड ऑफ z, एंड 5 जो है वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इसलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करेंगे। तो आपके पास जो एफ जेड है, तो w इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड, वो क्या आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर आइटा थीटा डॉट आर ई टू द पावर आइटा 5, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इट इज आर ई टू द पावर आइटा थीटा प्लस 5। इसका मतलब क्या है, अब देखो, इफ z is equal to r e to the power iota theta implies जो मेरा w आ गया वो क्या गया, r e to the power iota theta plus 5, सॉरी e to the power iota 5, और थीटा जो है वो रोटेशन एंगल है जिसे एंगल से हम रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ w क्या आएगा, r आ जाएगा, एंड आर्गुमेंट ऑफ w वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो लिख सकते हैं थीटा प्लस 5, उसको आप एडजस्ट करके उसी एंगल में ले सकते हैं। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ w, थीटा प्लस 5। और इस अगर ये एंगल आपका उससे माइनस पाई से पाई के बाहर चला जाए तो इसको आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रोटेशन मैप में रेडियस वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आर्गुमेंट चेंज होगा। आर्गुमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, हम उसको रोटेट कर रहे हैं, और कितना चेंज हो रहा है आर्गुमेंट में, थीटा एंगल से, तो हम थीटा एंगल को उस शेप
थीटा एंगल से उस शेप को रोटेट करते हैं, तो इसलिए दिस मैपिंग इज कॉल्ड रोटेशन मैपिंग। तो रोटेशन मैपिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका मॉडुलस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिखता हूं 1 प्लस आइटा बाई रूट 2 इंटू जेड, ठीक है, ये लिखा हमने। तो यहाँ पे ए जो है दैट इज 1 प्लस आइटा है बाई रूट 2 है। मोड ऑफ ए की बात करेंगे तो दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा विच इज 1, ठीक है। और अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ ए दैट इज थीटा एंगल की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स y/x यानी कि 1/√2 अपॉन 1/√2 विच इज इक्वल टू π/4। तो मैं इसी मैपिंग को f ऑफ z को लिख सकता हूं e⁻⁴ π/4z, ये लिख सकते हैं। और अब अगर मेरे पास z कोई r e⁻⁵ है तो इम्प्लाइज w विच इज fz, वो क्या आ जाएगा मेरे पास r e⁻⁵ पाई प्लस π/4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, उसका अगर इमेज देखना है, ठीक है, तो वो इमेज आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दूं द इमेज ऑफ y इज इक्वल टू x लाइन अंडर f ऑफ z विच इज 1 प्लस आइटा बाई रूट 2 z, ये देखना है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी z इस लाइन पे लेंगे तो z इज ऑन y इज इक्वल टू x लाइन, तो इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, वो π/4 होगा। y इक्वल टू x लाइन पे आर्गुमेंट π/4 होगा। इंप्लाइज w विच इज fz अगर है ये, नाउ इफ w इज इक्वल टू fz इमेज है तो देन आर्गुमेंट ऑफ w क्या रहेगा, इट इज π/4 प्लस π/4 दैट इज π/2, ये आ जाएगा। और यहां पे देखिए f ऑफ 0 वो कहां मैप हो रहा है, 0 पे। ये क्या है, z जब नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में हम आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहे हैं तो 0 को अलग से डील कर रहे हैं। तो 0 का इमेज 0 है, और जब भी यहां पे आर्गुमेंट, मैंने सिर्फ आर्गुमेंट क्यों डिस्कस करा, क्योंकि रेडियस वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, आर में कोई इफेक्ट नहीं है, तो आर जो भी यहां होगा सेम आर यहां पे आएगा, तो आर्गुमेंट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी कि हमें जो लाइन दी थी वो कौन सी स्ट्रेट लाइन दी गिवन थी, y इक्वल टू x लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो इसका जो इमेज आएगा वो क्या आ जाएगा, इमेज आपका इसका ये जो एंगल है, इस एंगल की अगर बात करेंगे तो दिस एंगल इज π/4 आर्गुमेंट जो है, और यहां पे आर्गुमेंट क्या होना है, पाई एंगल। पाई एंगल कौन सी लाइन पे है, y एक्सिस पे, तो इसको मैं किसी डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। तो y एक्सिस, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, π/2, तो ये आपका इमेज हो गया। तो आपकी y इक्वल टू x लाइन कहां मैप हो रही है, वो y एक्सिस, और बेसिकली ये कौन सी है, v एक्सिस, और ये u है, ठीक है। आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर करके वहां से भी कर सकते हैं, बट वो लिटिल बिट टफ होगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन लूंगा, उस स्ट्रेट लाइन में ये आर्गुमेंट फिक्स होगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन लेंगे तो उसमें आर्गुमेंट हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। और मैं रोटेशन मैप ले रहा हूं तो वो थीटा एंगल, जो भी थीटा रोटेशन होगा उस थीटा एंगल से आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। तो इमेज में भी आर्गुमेंट फिक्स होगा हमेशा,
और अगर आर्गुमेंट फिक्स है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। तो इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अंडर रोटेशन मैप इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे मैप करता है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज कर देता है यहाँ पे। इसी टाइप से अगर मैं कोई एक सर्किल लेता हूं, जैसे अगर एक और मैपिंग लेते हैं, सिंपल एफ जेड इज इक्वल टू आइटा जेड पिक करते हैं। ठीक है, एंड देन इमेज ऑफ अ सेट ए which is z equal to x plus iota y such that mod of z minus 1 is equal to 2। ये एक सर्किल ले लिया जिसका सेंटर 10 पे है और रेडियस क्या है, 2 है। तो अगर इस रीजन को ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक सर्किल है जिसका सेंटर एट 10 है और रेडियस 2 है। तो ये बेसिकली 1, ये 2 डिस्टेंस, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्किल हो गया, रेडियस 2 है, सेंटर एट 10। ठीक है, और ये डिस्टेंस आप 2 लिख सकते। अब इसका इमेज यहां से फाइंड करना है, तो यहाँ पे a जो है, a इज इक्वल टू आइटा है, तो मॉड ऑफ a की बात करेंगे तो 1 है, और आर्गुमेंट ऑफ a की बात करेंगे वो क्या है, π/2। ठीक है, y एक्सेस पे लाई कर रहा है और पॉजिटिव y एक्सेस पे, तो आर्गुमेंट इज π/2। तो अगर मैं इमेज फाइंड करूंगा तो w इक्वल टू क्या है, एफ जेड विच इज e टू द पावर आइटा π/2z। ठीक है, नाउ इफ z बिलोंग्स टू आपका a है, तो मैं z को लिख सकता हूं सम r e टू द पावर आइटा थीटा। तो कुछ इसका रेडियस वेक्टर होगा r e टू द पावर आइटा फाई या थीटा, जो भी लिखना है, तो फाई। तो इम्प्लाइज w मेरे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर r e टू द पावर आइटा π/2 प्लस फाई। तो यहां पे मान लो मैंने ये पॉइंट पिक करा, तो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा तो यहां से ये डिस्टेंस r होगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा, तो इस पॉइंट को मैं लिखूंगा r e टू द पावर आइटा थीटा या फाई, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, r e टू द पावर आइटा सम फाई होगा। तो ये रेडियस वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां से थोड़ी कैलकुलेट होगी, यहां से कैलकुलेट होगा ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए ये आपका w आ गया, w में क्या चेंज हुआ, रेडियस तो सेम है। ठीक है, रेडियस हमेशा सेम है, और थीटा क्या चेंज हो रहा है, π/2 से। तो अगर मैं इसी को π/2 एंगल से रोटेट करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो ये सर्किल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इमेज अगर देखेंगे इसकी, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सेंटर कहां पे होगा, वाई एक्सेस। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये जो है 10। आप इमेज ऑफ 10 देखते हैं, एफ ऑफ 10 का मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मैप होगा e टू द पावर आइटा π/2, यहाँ पे मैप होगा विच इज कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2। तो कहाँ मैप हो जाएगा, आइटा पे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैप हो जाएगा, तो ये 0,1 पे मैप हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, ये π/2 एंगल से रोटेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा आइटा। ठीक है, उसको पुट करके देखोगे तो वो पाई एंगल से वो यहाँ पे पहुंच जाए। दिस इज द इमेज ऑफ
तो आपका शेप चेंज नहीं हुआ, जस्ट वो शेप क्या हो गया, रोटेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं मोर क्लियरिटी के लिए। अगर मैं मैपिंग पिक करता हूं एफ ऑफ जेड इक्वल टू से अगेन 1 माइनस आइटा बाई √2, ठीक है, और z, तो यहाँ पे a देखिए क्या है, 1 माइनस आइटा बाई √2। मॉड ऑफ a की बात करेंगे तो इट इज 1, और आर्गुमेंट ऑफ a की बात करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ a की बात करेंगे तो इट इज, कहां पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे देखिए, पहले इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट लाई करेगा, तो ये आपका आर्गुमेंट, तो ये π/4, तो ये माइनस π/4, ठीक है। जस्ट आर्गुमेंट हम कैलकुलेट करना ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज आर्गुमेंट। तो अगर मैं यहां से एफ जेड यानी कि w इज इक्वल टू एफ जेड लिखता हूं, तो उसको मैं लिख सकता हूं e⁻ माइनस π/4 आइटा टाइम z लिख सकता, ठीक है। अब अगर आपको मैं एक रीजन देता हूं, ये स्क्वायर शेप दे दिया जिसका एंड पॉइंट 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1, इसका इमेज हमें देखना है, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर कोई भी पॉइंट पिक करता हूं, यहाँ पे कोई भी एक z पिक करता हूं, तो z को क्या लिखेंगे, r e⁻ थीटा। तो अगर मैं z विच इज r e⁻ से दिस इज सेट a बिलोंग्स टू a लिखता हूं, तो w इज इक्वल टू एफ जेड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, r e⁻ माइनस π/4, और आपका जो थीटा है वो कहां से बिलोंग करेगा, यहां से लेके यहां तक, ये थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। तो आप यहां थीटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, यहाँ आर्गुमेंट जो होगा, अगर ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है तो आर्गुमेंट इज 0, यहाँ पॉइंट है तो π/2, तो थीटा 0 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो अगर मैं थीटा माइनस π/4 की बात करूंगा तो वो क्या होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस π/4 से π/4 माइनस π/2, ये एंगल आएगा, इनिशियल पॉइंट ये आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज पाई माइनस 2π/2 विच इज माइनस π/, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको इतना डिटेल में करने के बजाय सिंपली क्या करेंगे, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट का इमेज, ये अगर मैं पॉइंट पिक करता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, r e⁻π/4, ये है, इसका इमेज देखोगे, ये रेडियस वेक्टर मैं नहीं देख रहा हूं कि क्या है, इसका अगर इमेज देखोगे, ये पॉइंट कहां मैप हो रहा है, ये वाला पॉइंट कहां मैप हो रहा है, ये वाला पॉइंट कहां मैप हो रहा है, इसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे इजी क्या है, इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना। इसका मतलब क्या है, यहाँ आर्गुमेंट 0 है, इस पॉइंट पे ये है r e⁻0 थीटा 0 आइटा। तो अगर मैं इसका इमेज देखता हूं तो इम्प्लाइज एफ जेड अगर करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, r e⁻ माइनस π/4 आइटा। तो ये माइनस π/4 पे मैप हो गया, तो ये बेसिकली यहां कहीं चला जाएगा, ये जो होगा यहाँ आर्गुमेंट ये है, ठीक है, तो ये माइनस π/4 करेंगे तो ये पॉइंट 0 पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको मैं रोटेट करूंगा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको π/4 एंगल से रोटेट करूंगा तो ये आ जाएगा। तो जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं आर्गुमेंट देखता हूं तो ये क्या है, r e⁻π/2, और π/2 माइनस π/4 करूंगा तो कहां आ जाएगा, π/4, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। पहला, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो
ये इस एंगल पे आ जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बेस पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो इमेज आएगा कि यहाँ जो स्ट्रेट लाइन थी उसको मैं डैश लाइन से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो शेप थी वो ये थी। ठीक है, ये शेप थी। ये चेंज क्या होगी अब, ये जो लाइन है ये यहां पे चली गई। ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन यहां पे, ये आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर, तो अगर इसको मैं सिमेट्रिक देख रहा हूं, ये पॉइंट रोटेट होके यहां आ गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है रोटेट होके यहां। दिस इज द इमेज। दूसरा तरीका, यहाँ पे देखिए थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, ये है जब z आपका बिलोंग्स टू a है, तो इम्प्लाइज उसका आर्गुमेंट, तो w विच इज fz, तो उस केस में जो आर्गुमेंट ऑफ w होगा वो क्या हो जाएगा आपका पास, दैट इज 0 माइनस π/4 टू π/2 माइनस π/4, ये हो जाएगा। तो इट इज माइनस π/4 टू क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, तो ये वाला एंगल π/4 पे और ये वाला पॉइंट माइनस π/4 पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस पे मैप हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अगर मैं क्लियरली ड्रॉ करता हूं, ये हमारा ओरिजिनल शेप था। ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट शेप, वेट वेट सॉरी, वेट, ये पॉइंट यहां पे, अगर मैं इसको यहां से देखता हूं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट, और ये जो पॉइंट है यहाँ, क्लियर, और ओरिजिन ओरिजिन पे रहेगा क्योंकि वो रोटेट नहीं होगा। तो दिस इज द इमेज। तो बेसिकली रोटेशन मैप में शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज नहीं होगा, जस्ट क्या हो जाएगा, रोटेशन, पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, तो पहली मैपिंग जो थी ट्रांसलेशन मैपिंग, ट्रांसलेशन मैपिंग में क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है। रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन उस एंगल से रोटेट हो जाएगा, और दोनों केस में शेप कभी चेंज नहीं होगा, साइज कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन रोटेशन मैपिंग में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इमेज स्ट्रेट लाइन, सर्किल का इमेज सर्किल, स्क्वायर का इमेज स्क्वायर, रेक्टेंगल का इमेज रेक्टेंगल। ठीक है, अपर हाफ प्लेन है तो वो किसी ना किसी हाफ प्लेन पे मैप होगा, वो कौन सा प्लेन होगा वो डिसाइड। जैसे एक और एग्जांपल ऐड कर देते हैं, ये तो बाउंड्री रीजन का एग्जांपल था। जैसे मैं अगर एफ ऑफ जेड पिक करता हूं, विच इज से सिंपली आइटा जेड और माइनस आइटा जेड ले लेते हैं। ठीक है,
और आपको ए रीजन देता हूं जिसमें एलिमेंट क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सच दैट x इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू रियल लाइन। ये रीजन दिया हुआ। तो अगर मैं इस रीजन को पहले ड्रॉ करता हूं, x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल 0 है और y कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये वाला रीजन हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमारी जो मैपिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू ए जेड टाइप की है और यहाँ पे a जो दिया हुआ है माइनस आइटा, और मॉड ऑफ a की अगर बात करेंगे तो इट इज 1, और आर्गुमेंट ऑफ a की बात करेंगे इट इज अ माइनस पाई बाई 2, क्योंकि कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। क्लियर। तो अब अगर मैं z बिलोंग्स टू a पिक करता हूं तो w इज इक्वल टू, या मैं इस z को लिखूंगा z इक्वल टू हम r e टू द पावर आइटा थीटा। तो उस केस में थीटा कहां से लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो r कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 टू इंफिनिटी एंड थीटा जो होगा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो जब मैं W की बात करूंगा तो W इक्वल टू एफ जेड विच इज, उसको क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 आइटा इंटू आर ई टू द पावर आइटा थीटा। तो इम्प्लाइज जो W आ जाएगा इट इज आर ई टू द पावर आइटा थीटा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आर्गुमेंट ऑफ W आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और थीटा माइनस पाई बाई 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज यहां से एंगल पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, एंड देन पाई बाई 2 ये 0 हो जाएगा। तो माइनस पाई से 0, इसका मीनिंग क्या है, रेडियस वेक्टर पे कोई चेंज नहीं होगा। तो जो इमेज है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो एंगल है वो 0 से माइनस पाई बाई 2, या ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको किस एंगल से रोटेट करना है, माइनस पाई बाई 2 से, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैप होगी और ये वाला पॉइंट, तो आपका रीजन कौन सा हो गया, ये लोअर हाफ। तो आपसे वहां पूछ सकता है कि एक रोटेशन मैप दे सकता है, एंड देन रोटेशन मैप में लेफ्ट हाफ कहाँ मैप होगा, राइट हाफ कहाँ मैप होगा, अपर हाफ कहाँ मैप होगा। तो आपको सिंपल वो एंगल कैलकुलेट करना है और एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कर देना है। तो कितना रोटेशन हो रहा है, पाई बाई 2 एंगल से कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि माइनस लगा। तो इसको पाई बाई एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये लोअर हाफ में जाएगा। दिस इज द इमेज ऑफ दिस। तो इस टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो। ठीक है।